फिर से एक बार ऐसे सारे अलग अलग हीरोज पे उनके फिल्माए गए गीत। चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना
बतलाना के देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अभिनेता शम्मी कपूर आसमान से आए फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर लाया वो दिखलाने। कहो प्यार तुमसे, जाना कहो प्यार तुमसे। साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें उड़ाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें उड़ाता। मैं दिल को उस मकाम पे आता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे आता चला गया, जिंदगी का साथ और इसके बाद में एक रफ़ी साहब वाला ड्यूएट हो जाए। रफ़ी साहब के साथ में अशरफ आई, ये बहुत ही
मैं कहूँगा डेडली कॉम्बिनेशन था ये भी। और जिनके ऊपर ये फिल्माया गया गीत था, मैं ये क्या होगा, हम जिस फील्ड में हैं और अगर हम मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं तो ये होता ही है कि हमारे सामने किसी दिन बच्चन साहब बैठे होते हैं, किसी दिन माधुरी दीक्षित होती हैं। तो ये गीत जिनके ऊपर फिल्माया गया है वो ज़ीनत अमान जी, उनके साथ में हमने स्टेज शेयर किया गया। उनके जन्मदिन पे ये हुआ था प्रोग्राम, उसमें ये गीत बहुत मज़ा आया, उन्होंने इसकी स्टोरी भी बताई। तो चलिए वो गीत सुनते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को
खरं तर इतकी मजा येते ना हे असे सगळे छान चेहरे बघून आणि सगळे इतके मनापासून ऐकतायत. प्रत्येक गाणं कोणी प्रत्येक जण मनात गुणगुण म्हणजे आपण जितके एक्सायटेड आहोत तेवढे हे पण सगळे असं खूप उत्साहाने सगळं छान ऐकतात. आणि कुठलंही गाणं आपल्याला कसं करत माहिती का, कुठलंही गाणं असते मनातल्या मनात ही गाणी पाठ येते. जुन्या गाण्यांची हीच एक गंमत आहे. ही गाणी आपल्याला शब्दांसकट ही रेडिओवर इतक्या वेळा ऐकली आहे. आजकाल आपल्याकडे मोबाईलमध्ये गाणी असतात, आपण पटकन चेंज करतो आणि पुढे जातो. रेडिओवर तो ऑप्शनच नव्हता. हे गाणं आता ऐकलं तर ते इतकं गाणी पण इतकी सुंदर असायची. ती गाणी इतक्या वेळा ऐकून ती गाणी पाठ झाली म्हणून तुम्ही मनातल्या मनात ती गाताय आणि म्हणून ती आणि आम्ही चांगलं म्हणतोय. तर त्यामुळे असं त्यांना म्हणून दे नाही कदाचित म्हणून ते हसताय, नाही तर ते हसणं वेगळं असतं. तर जरा आता पुढचं एक छानसं सोडून जरा वेगळं म्हणते. आशा लता सोडून गीता दत्तजींचं एक खूप सुंदर गाणं मी म्हणते. इसके बाद का जो गीत मैं पेश करने वाला हूँ ये खास आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, स्पेशली वोकलिस्ट जो काम कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है. अपना कंफर्ट छोड़ के आप लोग सारे पैंडेमिक हो या कोई भी कंडीशन हो, ऐसे इसमें आप अच्छा काम कंटिन्यूसली करते रहते हैं. केवल पैसों की बात नहीं होती, उसमें वक्त देना ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत बहुत मुश्किल काम है. कहने के लिए लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं होता. जब वक्त आता है, जब कठिन घड़ी आती है, तभी उसकी परीक्षा होती है. और ख़ास ऐसे ही आप जैसे लोगों के लिए शायद ये गीत बना है. और इसमें मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जिनके गीत गाना कठिन है, ऐसे गायक
वो मैं किशोर दा या रफ़ी साहब को भी मैं नहीं मानता। मैं उस मामले में कठिन गीतों के लिए, कठिन इन द सेंस मैं बताता हूँ उसका क्यों कठिन, मुकेश साहब, क्योंकि मुकेश साहब की आवाज़ और मुकेश साहब के गाए हुए गीत इतने ज़्यादा दिल से, मैं कहूँगा इसका मतलब ये नहीं, मैं इसका भी मैं खुलासा करूँगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़े एंकर्स उन्होंने ये बात कही थी और मुझे वो बिल्कुल वो लॉजिक सही लगा कि रफ़ी साहब, किशोर दा, ये दे आर गॉडली। आपको बहुत मतलब हमारी औकात ही नहीं है कि उनकी गलतियाँ ढूंढें, इतने उनका सुर इतना पक्का, उनकी आवाज़ सब, लेकिन ये एक मुकेश जी की आवाज़ थी जिसमें वो एक मैनली टच था। वो मैनली मीन्स ह्यूमन टच था, जहाँ पे वो दिल को छू जाता था बहुत ज़्यादा। और वो इतनी सिंप्लिसिटी उस गायक में तभी हो सकता है जब वो खुद भी ऐसा इंसान हो। तो इसकी वजह से इनके गीत गाने के लिए यू हैव टू बी लाइक, वो उतनी सिंप्लिसिटी आपकी होनी चाहिए, वो हम नहीं होते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस गीत का जो महत्व है, इस गीत का जो मतलब है, ये आप लोगों के ऊपर है। तो उसकी वजह से जब ये आपका गीत है तो भी आपकी आवाज़ भी चाहिए इसमें, तो आप लोग भी साथ में गाएंगे। जहाँ जहाँ इस गीत की मेन लाइन आएगी वहाँ पे आप लोग साथ कर देंगे, मैं आपको इशारा करूँगा, आप लोग साथ में जोर से गाएंगे। क्योंकि ये वास्तु जो है, ये मैं यहाँ पे कई सालों के बाद आया, लेकिन पिछली बार मुझे याद है प्रकाश ढूंढे इनसा शो होता है इतनी सागर के बाद, और बहुत बार मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ। कुछ वास्तु ऐसी हैं जहाँ पे म्यूजिकल शोज, मालूम नहीं किन किन बड़े लोगों ने इस स्टेज पे आके परफॉर्म किया है, वो आज भी वो वेव्स यहाँ पे हैं। तो जब कहते हैं कि जहाँ पे सुर होते हैं भगवान वहाँ होते हैं, तो यहाँ पे हम कलाकार तो कर ही रहे कोशिश, सुर आपके भी पास में है, आप लोग भी साथ में जोर लगाइए और उस गीत को दिल से गाइए। आपको सबको मालूम है गीत जैसे शुरू होगा आपको पता लग जाएगा। तो आज हम भगवान हैं यहाँ पे, वो सभी लेजेंड्स जिनके गीत हम गा रहे हैं वो भी जिन गीतों को सुन रहे हैं, तो चलिए याद करते हैं। फिल्म अनाड़ी से उनके लाइन आके किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार मिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार मिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
करेगा फूल हर गली से वादा, जीना इसी का नाम है, किसी के मुस्कुराने किसी का दर्द किसी के रास्ते जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच। आज इसमें कोई शक नहीं कि भगवान यहाँ पे हैं और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं सभी सुरों के जरिए, और इसीलिए हमारे गले आज बहुत सब लोग सुर में गा रहे हैं आज। अब जो हम लोग सबसे कंफर्टेबल कहाँ होते हैं बता रहा हूँ मैं। अभी करीब कंपटीशन में था मैं, तो वहाँ पे मैंने नई चीज़ कही, हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होते हैं? नहीं कोरस में वैसा नहीं, अकेले जब होते तो कंफर्टेबल कहाँ होते हैं? केवल बाथरूम में कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उस चार दीवारी में सुनने वाला हमको कोई नहीं है, और हम पूरी तरह से वहाँ पे जो सुर लगते हैं ना वो सब कहीं नहीं लगते। अच्छे के सुर हो, अकॉस्टिक्स भी क्या मिलते हैं, अपने आप वो एक नेचुरल रिवर्ब होता है, किसी साउंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। वैसे इनके लिए जोरदार ताली हो जाए अमोल के ये जो हमारा हॉल है ये बहुत बिल्कुल म्यूजिक के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर तुम्हारा सुसह्य वाटता है तो क्या टेंशन नहीं है। इन दोनों के बेस्ट ऑपरेटर्स जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, पहले सुर से मुझे बहुत कहीं पे भी मुझे गूंज रही आवाज़ ऐसा नहीं है, उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कहाँ थे? बाथरूम में थे। तो ये जो होता है सबसे कंफर्टेबल वहाँ होता है। तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ मैं बाथरूम में इसलिए मैं अपनी मस्ती में होता हूँ। मैं आप लोग के लिए नहीं गा रहा हूँ, मैं अपने खुद के लिए गा रहा हूँ, और इसकी वजह से मैंने कोई लिस्ट भी तैयार नहीं की थी कि आज क्या गाना है। मैं सामने का ऑडियंस जो होता है वो डिसाइड करता है मेरे लिए कि आज क्या आप सुनने वाले हैं, क्या मेरे अंदर से निकलने वाला है। तो इसके बाद में थोड़ी सी मस्ती हो जाए तो मैं एक सोलो मैं पेश करता हूँ, जिस फिर से एक बार किशोर दा के गाए हुए गीतों पे फिर से आते हैं। तो उनका सबसे जो मैं कहूँगा कि बहुत सारे गीत हैं उनके जिसमें हमको वो चौरक दिखता है उनका। चलिए ये भी गीत मुझे याद है कि मैं जब मैंने वापस आपके सामने जब मैंने गाया था तब ये गीत भी था उसमें, और मेरे साथ में कोरस भी था। आपने कोरस का नाम लिया इसके लिए ये एक गीत था वहाँ पे, तो चलिए वो गीत हो जाए। वैसे बहुत अनफॉर्चुनेटली ये गीत इतना खूबसूरत गीत है